नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ पितृ अमावस्या का, कि पितृ अमावस्या में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृ अमावस्या में ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पितरपक्ष 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक है। 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है और यदि आप अपने पितरों की तिथि नहीं जानते हैं तो आप उनका श्राद्ध अमावस तिथि को कर सकते हैं। स्त्रियों का श्राद्ध नौमी तिथि को किया जाता है। जब भी आप तर्पण करते हैं तो जिनके लिए तर्पण कर रहे हैं उनका नाम गोत्र अवश्य बोलें, और यदि पुरुष हो तो तस्मै स्वधाय नमः बोला जाता है, और यदि स्त्री है तो तस्य स्वधाय नमः बोला जाता है। इस तरीके से बोलकर ही तर्पण किया जाता है। जैसे यदि आप अपने दादाजी के लिए कर रहे हैं तर्पण तो आप बोलेंगे अमुक नामने अमुक गोत्रे तस्मै स्वधाय नमः, और यदि आप दादी जी के लिए कर रहे हैं तो आपको बोलना होगा अमुक नामने अमुक गोत्रे तस्य स्वधाय नमः। इस तरीके से आपको बोलना होता है। यदि आपको अपने पितरों की तिथियां नहीं पता हैं तो उन सभी पितरों के श्राद्ध कर्म अमावस्या तिथि को कर दिए जाते हैं, और यदि आपको उनकी तिथियां पता हैं तो आप उनके अपनी तिथि पर ही श्राद्ध कर्म अवश्य कीजिए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि अपने पितरों का श्राद्ध उस दिन किया जाता है जिस दिन आपके पितरों को अग्नि दी गई हो, उस दिन नहीं किया जाता है जिस दिन उनकी मृत्यु हुई होती है। तो हमेशा जब भी आप श्राद्ध करें तो श्राद्ध उसी दिन का किया जाता है, वही तिथि ली जाती है जिस दिन उनको दाग दिया गया हो, यानी कि उनको अग्नि दी गई हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जितना हो सके तो पीपल के वृक्ष के पास ही तर्पण करें। आप पीपल भी लगा सकते हैं। अमावस्या में पितृपक्ष में पीपल का वृक्ष लगाने से, यानी कि पीपल के वृक्ष लगाने से हमारे पितरों के साथ देवता भी प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पितरों के भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। खीर देवताओं के साथ पितरों को भी बहुत पसंद होती है, क्योंकि एक तो वह मीठी होती है और दूसरा जो दूध और चावल का जो मिश्रण होता है वो देवताओं को भी बहुत पसंद होता है और पितरों को भी बहुत पसंद होता है। तो जब भी आप खीर बनाएं तो कोशिश करें कि खीर गाय के दूध की ही हो, क्योंकि गाय की दूध का बना हुआ मिष्ठान देवताओं को भी बहुत पसंद होता है और हमारे पितरों को भी बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि गाय के दूध का ही आप खीर को बनाइए। जब भी हम हवन करते हैं तो अंत में स्वाहा बोलते हैं। जब हम अंत में स्वाहा बोलते हैं तो वह सब जो हम हवन में डालते हैं वो देवताओं को जाता है, और जब हम हवन करते हैं और अंत में स्वधा बोलते हैं तो वह सभी कुछ चीज़ें हमारे पितरों को जाती हैं, क्योंकि यह दोनों अग्निदेव की दो पत्नियां होती हैं, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा का काम होता है देवताओं तक हविष को लेकर पहुंचाना, और स्वधा का काम होता है पितरों तक कव्य को पहुंचाना। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आप देवताओं के लिए हवन करें तो अंत में क्या बोलेंगे? स्वाहा। और जब भी हम पितरों के लिए हवन करते हैं तो अंत में हमको क्या बोलना है? स्वधा। पितर पक्षों में सूखी सामग्री यदि दान करते हैं तो नमक का दान अवश्य करें। इससे आपके राहु केतु अच्छे होते हैं और पितर भी प्रसन्न होते हैं। परंतु जहाँ तक हो सेंधा नमक का ही दान कीजिए। अन्न का दान महादान होता है, इसके अलावा दूसरा कोई दान नहीं है। तो अन्न का दान अवश्य कीजिए। पितर पक्ष में तो कीजिए ही कीजिए। हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, एकादशी को भी अवश्य ही आप अन्न का दान कीजिए। इंसान सबके बिना रह सकता है, परंतु अन्न जल के बिना कभी नहीं रह सकता है। इसीलिए अन्न का दान करना, जल का दान करना महादान होता है। श्राद्ध के भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना पितर नाराज हो जाते हैं। हो सके तो 15 दिन के लिए प्याज लहसुन का सेवन करना बिल्कुल ही बंद कर दें, और बंद कर ही देना चाहिए। कम से कम साल भर में आप पितरों के लिए 15 दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो
कोई ऐसी आपत्ति नहीं आ जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा आप ख्याल रखिए। घर के मेन चौखट को शुद्ध करके रखें। जब तक पितरपक्ष चल रहे हैं, गंगा जल से रोज ब्रह्म मुहूर्त में साफ करके रखें। वहाँ पर दोनों कोनों में थोड़ा थोड़ा जौ और काला तिल अवश्य रखें। आप एक दोना ले सकते हैं, दोने में भी आप थोड़ा थोड़ा सा जौ और काला तिल दोनों साइड रख दीजिए। एक पानी से भरा पात्र अपनी डेयरी पर अवश्य रखिए, क्योंकि आपके पितृ वहीं से अंदर आते हैं। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, स्नान करने के बाद आपको इतना कार्य डेली 15 दिन तक अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो उस स्थान पर शालिग्राम भगवान को अवश्य ही बैठाइए। यदि आप श्राद्ध करने वाले स्थान पर शालिग्राम भगवान को बैठाते हैं, वहाँ पर शालिग्राम भगवान का भी पूजन करते हैं, पास में ही रख कर उनका श्राद्ध करते हैं अपने पितरों का, तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। आप गायत्री यज्ञ पंडित जी से कहकर पितर पक्षों में अपने घर में करवा सकते हैं। इससे भी पितरों को शांति मिलती है। गायत्री मंत्र की साधना आप घर में स्वयं कर सकते हैं। जब भी आप पितरों के लिए श्राद्ध का खाना बना रहे हैं, तब आपको जूते चप्पल पहनकर श्राद्ध का खाना नहीं बनाना है। ना ही पूजा पाठ का भोजन प्रसाद आपको चप्पल पहनकर बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितरों के साथ साथ हमारे देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। आपको शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना होता है जब भी आप श्राद्ध का भोजन बनाते हैं या फिर आप भोग प्रसाद बनाते हैं। अपना रसोई घर बिल्कुल स्वच्छ रखें। इन 16 दिनों अपने पितरों के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप अवश्य कराइए। जितना धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं उतना आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए। भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं अपने घर पे। शिव महापुराण का पाठ आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अपने पितरों के लिए पितृ गायत्री का जाप आप अवश्य करिए। पितृ गायत्री मंत्र है ओम देवताभ्यः पितृस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। एक बार और बोल देती हूँ। ओम देवताभ्यः पितृभ्यस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। आज के दिन यानी कि पितृपक्ष के दिनों में आपको पंचबली अवश्य देनी चाहिए। नहीं आप पूरे 15 दिन या 16 दिन दे सकते हैं तो आपको पितृ अमावस्या वाले दिन पंचबली अवश्य देनी चाहिए। पंचबली क्या है? कुत्ते को देना, यानी कि आप जो भी भोजन बना रहे हैं श्राद्ध के लिए उसमें से आपको कुत्ते को निकालना है, गाय को निकालना है, कौवे को निकालना है और चींटियों को निकालना है और अपने देवताओं को निकालना है। तो इस तरीके से आपको पंचबली अवश्य देनी चाहिए। पीपल के पेड़ में पितरों के निमित्त गाय का कच्चा दूध मिलाकर मीठा जल आप अवश्य अर्पण कीजिए। इससे भी हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शांत होते हैं। पितृ अमावस्या वाले दिन आपको अपने पितरों से अवश्य ही शाम के समय क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना आपको इसलिए करनी चाहिए कि इन 15 और 16 दिनों में आपसे कोई भी ऐसे कर्म गलत हुए हों उनके प्रति, तो वे आपको क्षमा कर दें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपने सब कुछ ठीक प्रकार से किया है या कुछ आपसे गलतियां हुई हैं। तो आपको अवश्य ही क्षमा याचना अपने पितरों से उस दिन करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन से आपके जो पितर हैं वो अपने ही लोकों पर पधार जाएंगे। तो इसलिए शाम को अपने पितरों से क्षमा याचना अवश्य कीजिए, अपनी किसी भी गलती का या भूल चूक का। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।